महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कौरव तथा पांडव क्रमशः अधर्म एवं धर्म के प्रतीक है और रामायण की भांति महाभारत का अंत भी अन्याय पर न्याय की विजय तथा धर्म की पुनर्स्थापना के साथ हुआ है। दुर्योधन के नेतृत्व में युद्धरत सभी कौरव अहंकार और हठ की वेदी में स्वाहा हो गए और अंत में पांडव विजयी हुए। धर्म अधर्म की ऐसी कथाओं में पात्रों का अच्छे और बुरे खेमों में बंट जाना स्वाभाविक होता है। धर्म का साथ देने वाले को अच्छा और अधर्म के पक्षधर को बुरा ही माना जाता है। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ। अधर्मी दुर्योधन का साथ देने वाले सभी पात्रों को दुराचारी मान लिया गया। फिर चाहे वे कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक गंगापुत्र भीष्म हो, युद्ध कौशल में पारंगत द्रोणाचार्य अथवा अपने अस्तित्व की तलाश करता महारथी कर्ण। इतिहास साक्षी है कि संसार ने इन महान योद्धाओं एवं नीति निपुण लोगों को सदाचारी होने के बावजूद भी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं किया। कौरव पक्ष के इन दुर्लभ पात्रों के बीच एक पात्र ऐसा भी है जिसके व्यक्तित्व की आभा अन्य पात्रों की चकाचौंध में मंद पड़ गई। एक ऐसा पात्र जो तन से जीवन भर कपटी दुर्योधन के साथ रहा, लेकिन जिसका मन नैतिकता से नहीं डिगा। उस पात्र ने दुष्कर्मियों के बीच रहते हुए भी अपनी आत्मा को छल और कपट की काली व दूषित छाया से सदैव दूर रखा। एक ऐसा अनूठा व्यक्तित्व जिसने अपने नीति प्रिय हृदय को दुर्योधन की मूढ़ हठधर्मिता के निरंतर आघात से बचाए रखा। महाभारत के युद्ध के दौरान उस पात्र से दो ऐसे अपराध हो गए जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि उसके शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे और वह अपने सड़े हुए जर्जर तन को लिए चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दंड की पीड़ा आज तक भोग रहा है। महाभारत का वह अनूठा पात्र है अश्वत्थामा। कहते हैं कृष्ण द्वारा दिए गए शाप के कारण अश्वत्थामा हजारों वर्षों के बाद आज भी जीवित है और अपने पापों का दुष्परिणाम भोग रहा है। यह सत्य है कि अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में एक ऐसे कुकर्म किए जिन्होंने उसकी जीवन भर की शुचिता और सौम्यता को छिन्न भिन्न कर डाला। उसके ये दुष्कर्म अक्षम्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं। यह भी सत्य है कि दुर्योधन जैसे कपटी और कुबुद्धि वाले व्यक्ति का साथ देने के कारण अश्वत्थामा निंदनीय है, परंतु फिर भी यह भी सत्य है कि ये सारी बातें अर्ध सत्य है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह न अच्छा होता है न बुरा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों का समावेश होता है और महाभारत के अन्य पात्रों की भांति अश्वत्थामा में भी उसी तरह की चारित्रिक दुर्बलताएं मौजूद थी जैसा कि अन्य मनुष्यों में होती है। दुर्योधन के प्रति निष्ठा के फलस्वरूप परिस्थितिवश अश्वत्थामा द्वारा किए गए अनुचित कर्मों की बात करते समय हमें यह भी मानना पड़ेगा कि वह एक अदम्य योद्धा था और उसके भीतर सहृदयता एवं नीतिवान होने के लक्षण भी विद्यमान थे। उसके व्यक्तित्व के सद्गुणों को समझे और जाने बिना ही उसे दुर्योधन के समकक्ष दुराचारी और दुष्ट समझा जाता है। केवल इसलिए कि उसने हताशा और क्रोधातिरेक की स्थिति में भ्रूण हत्या जैसा घिनौना एवं धर्म विरुद्ध अपराध किया, उसके व्यक्तित्व के अन्य गुणों तथा चारित्रिक विशेषताओं की सिरे से उपेक्षा कर देना उस महान योद्धा के साथ अन्याय है। महाभारत युद्ध में ऐसे अनेक पात्र हैं जो अश्वत्थामा की भांति छलपूर्ण रक्तपात के दोषी है, किंतु सबसे अधिक कष्टदायक और दीर्घकालिक दंड केवल अश्वत्थामा को मिला। यहां भगवान श्री कृष्ण के दंड विधान को चुनौती देना लक्ष्य नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर का अवतार है और ईश्वर के विधान में त्रुटि होने की कल्पना करना व्यर्थ है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अश्वत्थामा भी उस शाप से उत्पन्न कष्ट को भोगने के दौरान आत्ममंथन तथा निष्पक्षता से अपने व्यवहार का विश्लेषण करता रहता है। वह अपने जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं को याद करता है तथा कृष्ण द्वारा दिए गए उस अत्यंत दीर्घकालिक शाप के कारणों को खोजने का प्रयास करता है। अंत में वह कृष्ण के उस विकट शाप का औचित्य समझने में सफल हो जाता है।
उसे पता लगता है कि कृष्ण ने उसे भयंकर दशा में जीवित छोड़कर आधुनिक मानव समाज को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। तो आइए अब अश्वत्थामा के पास चले, जो किसी अज्ञात निर्जन वन में आपको अपने दृष्टिकोण से महाभारत की ऐतिहासिक कथा और अपने मन की व्यथा सुनाने को उत्सुक बैठा है। कहते हैं मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय भी निर्धारित हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक मेरे जन्म का प्रश्न है, वह तो अपने पूर्व नियोजित समय पर ही हुआ, किंतु मेरे जन्म के हजारों वर्ष बाद भी नियति ने मेरी मृत्यु के समय और स्थान के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि मेरे जीवन की दशा देखकर इस बात की संभावना भी बनती है कि विधाता के नियमानुसार मेरे जन्म की भांति मेरी मृत्यु का समय तो निर्धारित किया था, किंतु मेरी परिस्थितियों और मेरे कर्मों के फलस्वरूप नियति ने उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना उचित समझा। मेरे समय में कुछ ऐसे समकालीन ब्रह्मज्ञानी और तत्ववेत्ता लोग भी थे जो यदि आज जीवित होते तो शायद मुझे मेरी मृत्यु के विषय में कुछ बता पाते, परंतु यह भी मेरा दुर्भाग्य है कि वह सब एक एक करके शताब्दियों पूर्व स्वर्ग या नरक कौन जाने कहाँ गमन कर गए और मैं आज भी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में पृथ्वी पर अकेला, बेसहारा और बेहाल भटक रहा हूं। मुझे अपनी जर्जर शारीरिक अवस्था तथा हेय मनोदशा का वर्णन करने की इच्छा तो नहीं है, किंतु आपको यह बताना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस कथा के अंत में आपको मेरे कर्म और उनके लिए मुझे मिले दंड का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। इसके बाद ही आप यह समझ पाएंगे कि मेरे बारे में आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है, सुना है और आप जो कुछ मेरे विषय में सोचते हैं, क्या वह सचमुच सही है। मेरा तन लहूलुहान हो गया है और मैं अनेक असाध्य आदि व्याधियों से ग्रस्त हूं। मेरे शरीर पर लगे घावों से निरंतर मवाद का स्राव होता रहता है, जिसके कारण मेरे तन से भयंकर दुर्गंध आती है। इस कारण स्नान किए बिना तो चैन मिलने का प्रश्न ही नहीं, और स्नान करने के बाद स्थिति और भी बिगड़ जाती है, क्योंकि पानी पड़ने से मेरे घाव गीले हो जाते हैं, फिर उनसे हो रहा मवाद का स्राव और उससे उत्पन्न दुर्गंध भी बढ़ जाती है। मेरी दुर्दशा की चरम सीमा यह है कि मुझे स्वयं नहीं पता कि अब मेरे तन में रक्त की मात्रा अधिक है अथवा मवाद की। मेरे तन के किसी भी अंग की बात करें तो यह स्थिति है। मेरे बाल मूंज से भी ज्यादा कड़े हो चुके हैं। मेरे भीतर अब उन्हें न तो सुलझाने की हिम्मत शेष है और ना ही धैर्य। मेरे नाखून इतने बड़े और काले हो चुके हैं कि उन्हें यदा कदा देखकर मैं स्वयं भयभीत हो जाता हूं। साधारण मनुष्य के दांत कुछ ही वर्षों में गिरने लगते हैं और फिर उसे खाने पीने में परेशानी होती है, लेकिन मेरी स्थिति भयावह है। आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि मेरे अधिकतर दांत अभी तक है, किंतु समय के साथ वे इतने काले, सख्त और टेढ़े हो गए हैं कि मुझे किसी वस्तु के खाने का एहसास नहीं होता और प्रायः मुझे यह भी पता नहीं लगता कि मेरे मुंह में फल है या कंकड़। अपनी पैनी दृष्टि और श्रवण शक्ति पर कभी मुझे इतना गर्व था कि शब्द भेदी बाण चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन के अतिरिक्त मेरा कोई सानी नहीं था। तथापि आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे नेत्र कुरुवंश की महारानी गांधारी के नेत्रों की तरह अर्थहीन हो चुके हैं, क्योंकि मुझे आंखें होते हुए भी साफ दिखाई नहीं देता। जहां तक बोलने और सुनने का प्रश्न है तो यहां भी मुझसे ज्यादा अभागी कोई नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण के शापवश कई शताब्दियों से मुझे इन बीहड़ और निर्जन वनों में बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला है। मेरा मन जब बहुत दुखी हो जाता है तो सामान्य मनुष्यों की भांति मेरा भी रोने का मन करता है। मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों से आंसू निकले ताकि मेरा मन हल्का हो सके, लेकिन मेरा दुर्भाग्य अपनी चरमावस्था में है और वह मुझे ऐसी अवस्था में ले आया है जहां अब मेरी आंखों से अश्रु भी नहीं निकलते। उनके स्थान पर भी नेत्रों से रक्त की बूंदें ही टपकती है। पिछले लगभग 500 वर्षों से मैंने दिन के प्रकाश में विचरण करना छोड़ दिया है, क्योंकि सूर्य की गर्मी से मेरी त्वचा पुराने चिथड़े की तरह जगह जगह से फटने लगी है।
एक निर्जन बीहड़ की गहन गुहा अब मेरा निवास स्थान है। बहुत वर्ष पूर्व मैं जब कभी हल्के प्रकाश में बाहर जाया करता था तो मैंने ध्यान दिया कि जंगल के वन्य एवं हिंस्र पशु पक्षी तक मेरे निकट आने से डरते थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में भय की छाया मंडराने लगती थी। धीरे धीरे मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि मेरा रूप उन खतरनाक जीव जंतुओं से भी अधिक विभत्स हो चुका है। इसी कारण अब मैं केवल अमावस्या के गहन अंधकार में ही बाहर आता हूं, जिससे कि मैं और वे एक दूसरे को देख नहीं पाते तथा हमारे संसार में परस्पर किसी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ऐसे में बहुत से निशाचर प्राणियों को मेरी अनुपस्थिति का लाभ मिलता है और उन दिनों उस क्षेत्र में उनका एकछत्र शासन होता है। परंतु मैं जब कभी एक माह में एक बार अपनी 12 हाथ ऊंची विशाल किंतु जीर्ण काया को किसी तरह ढोते हुए अपनी गुहा से बाहर निकलता हूँ, तो निशाचर जगत के वे सब हिंस्र पशु भयभीत होकर अपनी अपनी मांग में दुबक जाते हैं और श्वास रोके मेरे भोजन से निवृत्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। इतने वर्षों के एकाकी तथा वन्य जीवन ने मुझे अनोखे पशु में परिवर्तित कर दिया है। मेरे लिए जीवन की इस अपरिमित अवधि के दौरान फल और मांस का अंतर मिट गया है और स्वाद अपना महत्व खो चुका है। मैं फलों के रस और पशुओं के रक्त का अंतर भूल चुका हूँ। जो आनंद मुझे किसी रसदार फल को चूसने में आता है, वही तृप्ति मांस के लोथड़े को कुतरने में मिल जाती है। मेरे तन के इन घावों से कहीं अधिक पीड़ादायक 5 अबोध बालकों की हत्या और निर्दोष उत्तरा के गर्भस्थ बालक के वध से उत्पन्न ग्लानि का दंश है। मेरे उसी दुष्कर्म के दंड स्वरूप श्री कृष्ण ने मुझे यह शाप दिया कि मेरे तन के घाव कभी नहीं भरेंगे और मैं इस सड़ी काया को लिए हजारों वर्षों तक इसी प्रकार पृथ्वी पर भटकता रहूंगा। उन्होंने यह भी शाप दिया कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरी किसी व्यक्ति से बात नहीं हो सकती। श्री कृष्ण यह शाप देकर ही नहीं रुके, उन्होंने मेरे अपने छुरे से काटकर मेरे मस्तक की वह दिव्य मणि भी निकाल ली जो जन्म के समय मेरे मस्तक में लगी हुई थी। वही मणि मेरी असाधारण बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत थी। उस मणि का घाव मेरे माथे से आज भी रिश्ता है। कृष्ण के उसी हृदय विदारक शाप के फलस्वरूप मैं हजारों वर्षों से इस मर्त्यलोक में भांति भांति के असाध्य कष्टों के साथ अपने पाप का बोझ उठाकर घूमने को बाध्य हूं। कुल मिलाकर मेरा जीवन पशु से बदतर हो गया है और मैं स्वयं जीवित होकर भी किसी सड़े गले शव से अधिक कुछ नहीं हूं। यूं कहने को मैं चिरंजीवी हूं, अमर हूं, किंतु पूर्ण सत्य यह है कि मैं शापित हूं, कलंकित हूं और इस विशाल पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मेरे दुख को कम कर सके। यह मेरे अपयश की पराकाष्ठा है कि समूची पृथ्वी पर आपको मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। जी हां, मेरा नाम अश्वत्थामा है और मैं अभी जिंदा हूं।